ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ था क्या? हाउ मेनी ऑफ यू डिड द क्वेश्चन? कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया था पहला? फर्स्ट, चलो अदिति हो गया था। स्टिल एनीवन, किसी को भी एक हिंट चाहिए क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेनली 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला क्या है कि 150 इक्वल डिविजन्स करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे आपको जो करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है और टोटल डिविजन्स दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज करके आप आईजी निकाल सकते हो क्या? आईजी बोले तो मैक्सिमम करंट, क्लियर? मैक्सिमम करंट। दूसरा, जब मैक्स 150 डिविजन्स हो गया, ठीक है, 150 डिविजन्स का मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उस पे आप वोल्टेज निकाल लो। आप इस डेटा का यूज करके अगर वोल्टेज निकाल लो, अगर वोल्टेज आ गया तो अपन आर निकाल सकते हैं। आर बोले तो क्या, इसको लिख सकते हो आर और जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर है क्या? अगर अपने पास आईजी और जी आ चुका है, देन फिर कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू ईच डिवीजन इट्स 1 वोल्ट, ठीक है। द रेजिस्टेंस इन ओम नीडेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज द कॉइल इज। उसके बाद क्वेश्चन क्या, सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर बनाना है सीधा सीधा। वोल्ट मीटर बना सकते हैं हम लोग। V इक्वल्स क्या होगा, आई जी इंटू जी प्लस आर। क्या डन है क्या संचित? एनी इशू इन दिस क्वेश्चन? प्रत्युष, अदिति, और शुड वी मूव अहेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था क्या समझ में? इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो ये सिंपल 3 पार्ट्स में है, ठीक है। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स कौन से हैं इसके? तो सबसे पहला एक ये वाला वायर, एक ये वाला वायर और ये वाला वायर। पहले तो ये वायर कौन सा है? ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। ये इसका आंसर मैच नहीं किया। साइन थीटा वन कितना होगा? साइन 01। साइन थीटा कितना होगा? साइन 0, यानी वैल्यू कितना हो गया? 1। इतना मैग्नीट्यूड आया था, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये ओ से डिस्टेंस भी हमें ओ पे निकालना है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। डायरेक्शन कितना किधर होगा संजीत? आप वीडियो में देख सकते हैं। करंट ऐसे है कुछ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। अगर डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ होगा, यानी मतलब किधर? जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यानी क्या होगा? के कैप। क्या होना चाहिए? के कैप। ये अपने पास हो गया, के कैप हो गया। अब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अपने पास अगर के कैप हो गया, तो सिंपल सी बात कह सकते हैं ये 2 टाइम्स है, क्योंकि एक वायर की वजह से नहीं, 2 वायर की वजह से। क्लियर है क्या? 2 वायर की वजह से। हाँ बोलिए सर जो दूसरा वायर है सर, उस पर तो करंट सेमी डायरेक्शन में है, तो अगर अंदर जब करेंगे सर तो वो तो नीचे माइनस के कैप में हो जाएगा ना। चेक कर, जस्ट चेकिंग वंस, जस्ट गिव मी वंस। आप कह रहे हो कि इसके वजह से कुछ ऐसा होगा ऊपर की तरफ, यस सर, और इसके वजह से क्या होगा? माइनस के कैप। इस तरफ, है ना? यस सर। सर दोनों तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा सर। संजीत, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ना एक तो पहले तो डेटा मिस्टेक है, ठीक है। सर एक एरो है ना सर, एक एरो अंदर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि सर करंट जब पास करेगा सर तो इस तरफ पास करेगा, ऊपर से निकलेगा, तो इसमें तो दोनों से निकल रहा है बाहर। ऑब्वियस, देखो ये तो पहले तो एक वायर है, ठीक है, तो जो भी होगा करंट सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यस सर। तो ये वाला करंट ऑब्वियसली गलत है, ठीक। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर देखो इसको सही मान लो, इस वर्ग वायर को सही है, तो इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन इसमें क्या होना चाहिए? इसमें इधर होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए। ये जो डायरेक्शन आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि डायरेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक कह रहे हो ना संजय? यस सर। ठीक है, तो गलत है डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों वायर अगर सेम होगा तो फिर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा ये फैक्टर। यस सर। तो अब अगर देखें तो अब इस तरीके से होल्ड करते हैं, तो इससे क्या क्रॉसवर्ड होगा, तो ये एक्चुअली क्या होगा? -2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के। 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के, 2 × म्य
माइनस टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर के इनके वजह से, और इस सेमी सर्कुलर की वजह से क्या होगा, हाफ हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 आर हो जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो करंट ऐसे है तो क्या होगा, माइनस एक्स आई कैप, यानी क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। बोलिए क्लियर है क्या? अब अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है म्यू नॉट आई बाई 2, अच्छा 2 पाई आर नहीं रखते हैं, 4 पाई आर, 2 लगाते हैं ऊपर में ही, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर भी ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा अपने पास, ऊपर में क्या आना पड़ेगा, पाई आई कैप, पाई आई कैप प्लस 2 के कैप। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये जो लाइन वाला था ना, ये एक्चुअली में अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था कि किस तरीके से करंट कौन सा सही माने, तो अपने को सर्कुलर कॉइल लेना था। ये तो क्वेश्चन इशू है, लेकिन सर्कुलर कॉइल लेते हैं और सही लगता अपने। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये हुआ था कि ये तो सिंपल फॉर्मूले पे है। थर्ड क्वेश्चन, एनीवन, किसी को डाउट है? टॉर्क इक्वल्स टू बिना साइन थीटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बता दीजिए, चलिए मैं अलग अलग बताता हूं। मैं सबसे पहले इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, टर्न सोलेनोइड कितना होगा, एन आई ए, क्लियर है? एन की वैल्यू पता है अपने को, 2000 टर्न्स है, 2000। आई अपने को पता है कितना है, 2 है, और करंट कितना है अपने पास, सॉरी ए कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अपने पास बी पता है अपने को, बी पता है कितना है, 5 इंटू 10⁻²। थीटा पता है अपने को 30 डिग्री, नहीं निकल जाएगा। टॉर्क इक्वल क्या होता था, एम बी साइन थीटा होता था क्या? बोलिए अदिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हुआ था क्या बाकी लोग? इजी है, थोड़ा सा एलिमेंट लेने में सोचना था बस। रिंग ले सकते हैं या एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा करंट कैरिंग लूप ले सकते हैं। रिंग तो खैर कहना इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, हाँ, लेकिन अपने को क्या करना है, एक एक्स डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक रीजन ले लेना है, लूप ले लेना है, ठीक है। उस छोटे से रीजन की वजह से सेंटर पे अपने को क्या निकालना है, फील्ड निकाल लेना है। फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आर कितना लिया, एक्स। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे है कि नंबर ऑफ इस यहाँ पे इतने जो dx लेंथ पे लिया ना, उस लेंथ के लिए अपने को नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, अपने को नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता है उस छोटे लेंथ के, ये हमें निकालना, नंबर ऑफ टर्न्स एज्यूम करना। तो सिंपल सी बात है कि आप ए रेडियस से लेकर के बी रेडियस तक, ए से लेकर बी रेडियस तक टोटल आपके एन टर्न्स है। यानी अगर लेंथ वाइज देखें तो आपका, अगर रेडियल वाइज देखें तो एन बाई बी माइनस ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उस छोटे से dx लेंथ में, उस छोटे से dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, dx, यानी nx जो होगा छोटे से टर्न्स, छोटे से विड्थ के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x दिख रहा है, क्लियर, इंटीग्रेशन का ln x हो जाएगा, क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, स्टिल थोड़ा टाइम तो ले आओ। ये क्वेश्चन क्लास का करवाया हुआ क्वेश्चन है, नहीं तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप गौर से देखो तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का डायग्राम बनाया। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या होता है, mvr इक्वल्स टू क्या होता है, nh/2π, क्लियर है? और एंगुलर मोमेंटम का आप निकाल सकते हो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में q अपॉन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी और क्लास जिन्होंने किया होगा, मैंने क्लास में भी क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम, ठीक है। अदरवाइज वैसे हर जगह ये क्वेश्चन आपको मिला हो, ठीक है। लेट q/2 है, हाँ कह सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो। क्वेश्चन 6 थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ठीक है। यहाँ पे मामला इसीलिए फंस जाता है क्योंकि आपको टेंशन पूछ रहा है, ठीक है।
अब ये टेंशन पूछ रहा है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा ना एलिमेंट कट करने की कोशिश करनी। तो मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कितना है डी थीटा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है, बिल्कुल वेव में, बिल्कुल वेव का डेरिवेशन है एक्चुअली में, ठीक है, स्ट्रिंग वेव से अंडर टी बाई म्यू जब आता है तो उस केस में आपने डेरिवेशन किया होगा, ठीक है, तो ये आपको दिख गया। तो इस केस में आपको टेंशन निकालना है, इस वायर इंटरनल टेंशन। तो इस वायर में एक्चुअली समझो, ऐसे समझो कि ये मान लीजिए एक टेंशन लग रहा है टी, इधर भी लग रहा है, मान लेते हैं कोई टी, क्लियर है, टी लग रहा है। तो ये टी और टी लग रहा है, तो इस टी को अगर गौर से देखें तो टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये मान लेते हैं थीटा और ये मान लेते हैं थीटा। ये अपना कितना है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन 2, तो ये एंगल में कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन 2। तो अगर आपने टेंशन का देखें तो टेंशन के दो कंपोनेंट है, एक क्या हो जाएगा टी कॉस डी थीटा अपॉन 2, और इधर भी कितना हो जाएगा टी कॉस डी थीटा अपॉन 2, क्लियर है, टी कॉस डी थीटा अपॉन 2। आगे बात करते हैं इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू टी साइन डी थीटा अपॉन 2। ये टोटल टेंशन है, टोटल टेंशन है 2t sin थीटा डी थीटा बॉडी। ये टोटल टेंशन, ये टोटल फोर्स है क्या, ये टोटल फोर्स उस छोटे एलिमेंट पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, आई बी, एल कितना होगा, एल मान लेते हैं डीएल। अब इस आर्क को अगर गौर से देखें तो इस आर्क का जो लेंथ है डीएल है, और ये एंगल कितना है डी थीटा है, तो डी थीटा इक्वल टू क्या होता है डीएल अपॉन आर। तो लिख सकते हैं क्या डीएल इक्वल टू डी थीटा इंटू आर, तो आई बी इंटू डी थीटा इंटू आर हो जाएगा, क्लियर है क्या। दोनों फोर्स को इक्वेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2t साइन डी थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू आई बी आर डी थीटा। अब यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, साइन थीटा डी थीटा का कंपैरिजन है। तो एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि ये साइन डी थीटा मतलब एंगल बहुत ही छोटा ले रहे हैं, डी थीटा लेने का मतलब है कि एंगल बहुत ही छोटा है। तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है, तो कितना लिख सकते हैं, बोलिए क्लियर है क्या, कैंसिल हो जाएगा क्या, बोलिए आ रहा है क्या, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये हुआ था क्या, ये हुआ था क्या, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट किस में होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है, यानी मिनिमम होता है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आप बताइए क्या होगा, कौन सा PQ6 कह सकते हैं क्या, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम। ये वन लाइनर था ये भी क्वेश्चन। अब बताओ ये कितना बेसिक प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन याद करिए, क्लास में बताया था फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ठीक है, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड और डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड, क्लियर है क्या। क्लास के बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन है ये सब। ये वाला क्वेश्चन हुआ था क्या, ये लॉजिकली बनाने वाला क्वेश्चन है, इसमें ना कोई फॉर्मूला लगेगा ना कुछ। ठीक है, बना था क्या, किसी को डाउट है क्या इसमें, एनीवन, किसी को भी, ठीक है, चलिए प्रत्युष। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले सिंपल सोचना है कि पहले आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, उससे करंट जा रहा था, कुछ आई करंट एंट्री कर रहा था, ठीक है, आई करंट एंट्री हो रहा था, तो ये 50 डिविजन थे। अब अचानक क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल में शंट भी लगा दिया, अब 50 में से 20 डिविजन ही जा रहे हैं, यानी जो टोटल करंट आई आ रहा था उसका कितना जा रहा है 2/20,
5i ही जा रहा है, ठीक है, तो बचा हुआ किधर जा रहा है, 3/5i। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर दो, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगेन दिस क्वेश्चन 10, वेरी मच इजी क्वेश्चन। क्या चेंज होता है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है क्या? मूव करते हैं आगे। ये क्वेश्चन अगेन सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट A and B ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग रिंग ऑफ रेडियस R and resistance R। A B, ठीक है, one of the arcs of the angle subtends angle theta at the center। क्या हो रहा है? थीटा सबटेंड कर रहा है, ठीक है, थीटा सबटेंड कर रहा है मान लीजिए। The value of magnetic induction center due to current in the ring is, ठीक है, हो जाएगा क्या? Value of magnetic induction due to current in the ring is, ठीक है, इसमें आपको एक्चुअली दो करंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब बैटरी को आपने कनेक्ट किया है तो एक्चुअली क्या होगा, करंट जो होगा वो डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पार्ट इधर और कुछ पार्ट इधर। करंट का डिवीजन भी डिपेंड एंगल पे करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है ना। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? और यू नीड सम लॉजिक। अच्छा, एनटीए का क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन इज इजी, ठीक है। वैसे एनटीए नहीं, मॉड्यूल्स कंटेंट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, तो हर जगह है, मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं, ट्राई कर लेना, अगर नहीं बनेगा तो बताना, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, बैटरी लगाएंगे तो करंट डिवाइड होगा I1 I2, और दोनों करंट की वजह से एक आर्क की वजह से फील्ड लाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक हम लोग 11th वाले पोर्शन में एंटर कर गए, हम लोग 11th वाले पोर्शन में एंटर कर गए। ये हो जाएगा क्या? ये लॉजिक याद है, उसमें क्या ही बताऊं, ठीक है। ये तो किसी हालत में बन ही जाना चाहिए, तो गलत होने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। ये वाला हुआ था, इजी क्वेश्चन था ये भी तो। लीस्ट काउंट, खूब आते हैं क्वेश्चन इसे जेई में, इस बार भी जेई में 2-3 पेपर में आया, 3 पेपर में आया है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। लीस्ट काउंट, आंसर मुझे याद नहीं है। संजीत, आपको वर्नियर कैलिपर नहीं पढ़ाया गया क्या? ठीक है, वर्नियर कैलिपर को इस वीक के एंड में एक दिन अरेंज कर देते हैं, बिकॉज हर 3 पेपर में एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अगले पार्ट टेस्ट में भी इस पे बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, पढ़ाया गया। सो समवन माइट हैव मिस्ड इधर उधर, ठीक है, बट कोई बात नहीं, वर्नियर कैलिपर एक दिन लगता है, वर्नियर कैलिपर पढ़ाने के लिए कोई घंटों नहीं चाहिए, ठीक है, वो पूरा स्लाइड बना के मैं ले आऊंगा। तो 29 डिविजन्स जो है, सिंपल सा लॉजिक याद है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू कितना होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट क्या होता है, वन MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 29 मेन स्केल डिवीजन D इक्वल्स टू 30 VSD। तो क्या एक VSD इक्वल्स लिख सकते हैं क्या? ट्वेंटी 29/30 पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 29/30 कितना हो जाएगा, 1/30 MSD। MSD दिया हुआ है क्या? MSD दिया हुआ है, पुट कर देंगे, MSD का मेजरमेंट दिया हुआ है हाफ डिग्री यानी 0.5 डिग्री, ठीक है, उसको पुट कर देंगे। 0.5 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/30 कितना हो जाएगा, 1 मिनट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है कि 9-10 से करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। हुआ था क्या, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, देखो ग्राफ का पॉसिबिलिटी तो ये हो नहीं सकता कि स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं ये हो नहीं सकता, इन्हीं दोनों में से था। ये ग्राफ ये क्यों नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक, ये क्यों नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक ये है इसमें कि गौर से देखिए यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट दिया हुआ है, ये तो हो नहीं सकता, बी होगा, ठीक है, टेस्ट में भी आया होगा, दुनिया भर टाइम्स आया, इतना कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, और मोशन में जब भी आता है यही 2-3 क्वेश्चन में से आता है। ये क्वेश्चन हुआ था क्या, हाउ लॉन्ग पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये क्वेश्चन टफ तो हो सकता था,
रिया ने कुछ क्वेश्चन पूछा है सर, इसमें बाउंस और वेलोसिटी डिक्रीज होना चाहिए था ना। गौर से देखिए रिया, इसमें देखिए बॉल जब यहाँ से जब मूव कर रहा है इस बी वाले में, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दोनों केस में। तो इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमने कहा कि बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है सर इसमें कि सर जो बी वाला ऑप्शन है ना सर, उसमें सर जो सेकंड वाला पार्ट है सर वो भी ऊपर तक गया है, लेकिन सर उसको ऊपर तक तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको नीचे तक रहना चाहिए ना, क्योंकि सर लिखा हुआ है बैक टू अ हाइट समवट लेस देन द ओरिजिनल हाइट। नहीं आप सही कह रहे उसका हो, कुछ वेलोसिटी से लॉस्ट हो गया वहां पे एनर्जी। लेकिन आप मेरा जो मैं जो समझ रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हो ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यस सर। पर है नहीं यस ग्राफ, सर। मतलब कोई क्लोज हाँ है सर, वो नहीं। किसी भी ऑप्शन में नहीं था। हाँ किसी ऑप्शन, तो वी डोंट हैव ऑप्शंस। ठीक है कोई बात। हाँ बट दिस कैन क्रिएट एन इशू इफ अगर क्वेश्चन फंसाना चाहते हो। ये क्वेश्चन हो गया था क्या? क्या ये क्वेश्चन हुआ था? ठीक है चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, जस्ट होप ये हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड निकाल लेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड से हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए ज्यादा बेटर है। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे 22 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो इतना तो क्लियर है 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। रेडियन पर सेकंड में क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना, 2 पाई रेडियन पर सेकंड, कितना हो जाएगा, पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, जो करना है करो इसके साथ। ठीक है, मुझे लगता है सेंट्रीपिटल निकालो। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। दिस ये क्वेश्चन अगेन इट्स सिंपल क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन को अगर अज्यूम करें तो ये दिमाग, कुछ लोग हमें आंसर याद होता तो ये और इजी होता। ठीक है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, उसके पास जी साइन थीटा पहले से था, थीटा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बॉटम, इधर से एक म्यू जी कॉस थीटा लग जा रहा है। ठीक है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपने पास एक्सेलरेशन सीधे सीधे निकालो, फिर नॉर्मल मोशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। ठीक है, सिंपल जी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बैरल वाला क्वेश्चन भी हुआ था क्या? एवरेज इंपल्स, क्या लॉजिक क्या लगाए थे इसमें? क्या हमने लॉजिक ऐसा लगाया था क्या, टोटल चेंज इन मोमेंटम? तो टोटल चेंज इन मोमेंटम एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि कुछ लोग इसमें फोर्स दिया हुआ है उससे एक्सेलरेशन वगैरह निकाले और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाए। ठीक है, बट आई डोंट प्रेफर, मैं सिंपल क्या करूंगा, एफ डॉट टी कर दूंगा, एफ डॉट डी टी। क्लियर है, एफ डॉट डी टी। एफ दिया हुआ है अपने को, पॉइंट है कि कहां से कहां तक, किस टाइम से लेके किस टाइम तक। ये टाइम अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स कब तक लग रहा है, जब तक उसका फोर्स जीरो नहीं हो जा रहा है। तो जीरो नहीं हो जा रहा है, वो टाइम निकाल सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या लिख दीजिए, 0 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। क्या टी निकल जाएगा क्या? क्लियर है, अगर आपके पास टी आ चुका है, टी का वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। सही है। अगेन दिस क्वेश्चन इज इजी वन, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए आप, और नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, इनिशियल स्टेट लीजिए और फाइनल स्टेट लीजिए। ठीक है, हो जाएगा क्या क्वेश्चन ये? वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेस्ट। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम इज बेस्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन हुआ था क्या? ये क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक था, बट फिर भी टफ नहीं था। एनीवन, बॉल रोल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल एनर्जी कितना होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई के जगह क्या दिया हुआ है, आई के जगह दिया हुआ है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, एंड ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल अगर गौर से देखें तो काइनेटिक एनर्जी तो के है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, के है, और रोटेशनल एनर्जी जो है व्हाट इज, ठीक है, रेडियस ऑफ गैस, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपना एक्स है, तो ये कितना हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर यानी एक्स, एक्स क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना, ये रोटेशनल एनर्जी हो रहा है एक्स इंटू अपना के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी कितना है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स प्लस एक्स के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर में के स्क्वायर रह जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए क्लियर है क्या, बी हो रहा है क्या? अगेन दिस क्वेश्चन easy one, radius of two vectors a and b perpendicular to vector a, sorry resultant of two vectors perpendicular to vector a, याद करिए b sin theta equals to, फॉर्मूला अपने पास क्या आएगा, b sin theta by a plus b cos theta equals to tan बीटा। बीटा क्या होता है 90, तो क्या हो जाएगा a plus b cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a अपॉन बी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट क्या है 90 डिग्री पे। क्लियर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, 150 डिग्री आएगा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, r इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट r कितना है अपने पास r की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ वेक्टर b, b बाई 2 है, इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा क्या होता है, माइनस a अपॉन b। सॉल्व कर लीजिए, रिलेशनशिप आ जाएगा। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं संचित, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द वेक्टर बी। हाँ हाँ बताइए संचित, क्या बोलना चाहते हैं? सर डायरेक्ट है, वो जो r है वो b बाई 2 है सर, जो फिगर में सर जो r बना है सर वो b बाई 2 है। ठीक सर, तो b cos थीटा इज इक्वल टू r बाई 2, सॉरी b cos थीटा इज इक्वल टू b बाई 2 हो जाएगा सर, तो cos थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो 90 प्लस 60 150। आप कहना चाह रहे हो कि कंपोनेंट्स को ब्रेक करके ऐड कर, यही ना? यस सर, कंपोनेंट्स ब्रेक, सही बात है, कोई दिक्कत, कंपोनेंट्स ब्रेक कर दें। कंपोनेंट्स पे अगर पूरा कमांड हो तो कंपोनेंट में ब्रेक करो। क्वेश्चन एक्स कंपोनेंट सारा इक्वल होना चाहिए, वाई कंपोनेंट का सम भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सर रॉकेट प्रोपल्शन या सिंपल ऐसा कह सकते हैं, इसको दिमाग में लगाते कि इसका एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट का 0 है। आई थिंक आपने अब ये कह रहे हो संचित ना, इसका एक्स कंपोनेंट पूरा 0 है, तो ये जो बी का जो कंपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, थीटा ऐसा होना चाहिए कि आप ए को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। नो सर, हम उस पे जाए ना सर, b तो है और सर r है सर b बाई 2 सर, तो यानी सर a का तो कोई कंपोनेंट ऊपर आ ही नहीं सकता, यानी केवल b का ही कंपोनेंट है उस तरफ y डायरेक्शन में। हाँ ठीक सर, तो b cos थीटा इज इक्वल टू b बाई 2 सर, तो थीटा उसमें निकल जाएगा 60 डिग्री और सर 90 पहले से है रिजल्टेंट उसके बीच में, तो 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 60 150 डिग्री। आप कह रहे हो कि सर ए को कैंसिल करने का भी जरूरत नहीं है, बी का जो भी पार्ट आ रहा है वो पूरा वही पार्ट रिजल्टेंट को कंट्रीब्यूट करता है। यस सर, और बी का एक पार्ट कैंसिल कर रहा है, एक को दूसरा पार्ट पूरा रिजल्टेंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बेस्ट। रॉकेट प्रपल्शन याद है? यस सर, याद है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में तो मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, v dm अपॉन dt। ठीक है, v dm अपॉन dt से हम फोर्स निकाल लो, फिर मास से डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन। तो ये याद होना चाहिए रॉकेट प्रपल्शन, ये सब क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। हो जाएगा ये वाला रॉकेट प्रपल्शन। अगला ये क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 23,
हुआ था ये मोमेंट ये। हाँ ठीक है, इसमें सिंपल लाइन एक्सिस ड्रॉ कर दो। ठीक है, पहला कहाँ रखा गया 0,0,0 पे, भूल जाओ उसको। दूसरा कहाँ रखा है 2,0,0, ठीक है, वाई जेड कितना है 0,0, ये दोनों की वजह से कुछ नहीं होगा। तीसरा 0,3,0, 0,3,0 यानी एक्स एक्सिस से 3 मीटर दूर। ठीक है, और चौथा क्या है -2,-2,0 यानी ये कितना 2 मीटर अवे। ठीक है, ये एक 3 है और दूसरा 2 मीटर है। हो जाएगा क्या, एक 3 मीटर है दूसरा 2 मीटर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे निकालना है अपने को, तो इसका m इंटू 3 स्क्वायर और इसका क्या होगा m इंटू 2 स्क्वायर। क्लियर है, m इंटू 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, मास 3 kg है, 3 इंटू 9 27, और ये कितना हो रहा है मास कितना 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा प्लस 16 कितना हो जाएगा 63। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th अगेन आर कैलकुलेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे कैलकुलेशन कराना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। R इक्वल्स टू √2mke अपॉन QP, √2mke अपॉन QP हो जाएगा। ठीक है, 43 होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 √2mke अपॉन QP। ठीक है, कैलकुलेशन में मेहनत पड़ेगी इसमें, क्योंकि आपको के को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा, यानी के की जगह 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन इजी करना है तो 1.6 लिए हर पॉइंट को थोड़ा सा ना ऐसे रूट के फॉर्म में करीब लेके आना पड़ेगा। ठीक, 9.1 नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे 9, तो कैलकुलेशन इजी होगी। 11 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये हुआ था क्या 25th 25th क्वेश्चन 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा प्रत्युष, आंसर 3 नहीं आएगा इसका, इसका कुछ 12 टाइप आएगा, 6 और 12 टाइप। हाँ देखो ना, बड़ा सिंपल सा है, लॉजिक में बता देता हूँ, क्वेश्चन बन जाएगा। ये बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं मान लेता हूँ ना एक रॉड है, ठीक है, और एक रॉड पे ना क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पे dx लेंथ लेते हैं। ठीक है, dx लेंथ इस dx में कितना हो जाएगा, dx में अपना l इंटू क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका चार्ज कितना होगा, इसमें हम लिख सकते हैं q/l इंटू dx, q/l इंटू dx, लैम्डा दिया, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, लैम्डा की जगह क्या लिख दिया q/l इंटू dx, छोटा सा लेंथ। ठीक है, अब ये रॉड क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो चार्ज जो है ये रोटेट कर रहा है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है बेसिकली कि कितना मोमेंट होगा इसकी वजह से। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितना मोमेंट होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लैम्डा तो अपना लैम्डा dx, अगर लैम्डा dx लिखना चाहे तो लिख दो, लैम्डा बाद में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा लैम्डा dx। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं इसको कि इसमें यहाँ पे हम कैलकुलेट करें कि कितना टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसके लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा। करंट कितना होता है Q अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर है, Q अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड अपने को निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो अपन जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा अपना, टाइम पीरियड सीधे से निकालना, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कुछ f दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/f। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा q इंटू एफ हो जाएगा क्या। तो इस छोटे से dx लेंथ की वजह से आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया एक्चुअली क्या कर दिया q इंटू एफ, ये आपका हो गया I हो गया। क्लियर है, q इंटू एफ। अब हमने क्या देखा, नहीं टोटल चार्ज अपॉन टाइम नहीं, ठीक है, अपने को टोटल टाइम पीरियड निकाला। अच्छा, टाइम पीरियड दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी f अपॉन टाइम। ठीक है, q इंटू एफ हो गया, चार्ज हो गया। इस चार्ज की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है I इंटू ए। ठीक है, एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा अपना पाई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू आई। क्लियर है, अब ये इस छोटे एलिमेंट की वजह से, अब इसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक। हो जाएगा क्या, मैं सिंपल सा बोलूं कि क्यू आई इंटू ए यानी क्यू एफ
इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू पाई एक्स स्क्वायर ये अपना मोमेंट है, ठीक है। अपना क्यू कितना है, क्यू है अपना लैम्डा इंटू डी एक्स एफ इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सीधा सीधा इसका इंटीग्रेट कर देना 0 से लेके एल तक, हो जाएगा। 0 से एल तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनली अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, हो जाएगा। एनी डाउट इसमें? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। तो इस पूरे अगर फिजिक्स का पेपर देखते हो, जो फिजिक्स का पेपर मेरा अपना खुद का टेक है, ये पिछले 2019 और 20 के बिल्कुल क्वांटिटी के अमाउंट है एज पर टू कैलकुलेटिव पार्ट और टफ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आया है, मेहनत करने वाले क्वेश्चन भी आए हैं, थोड़ा फंसाने वाले क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अगले बार थोड़ा हॉट क्वेश्चन का और एडिशन करूंगा, ठीक है। बिकॉज एक अमाउंट कम है इसमें, वो है फंसाने वाले क्वेश्चन जो होने चाहिए, और कम से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा होने चाहिए थे इसमें, वो अगले बार और बढ़ेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा, तो पेपर इजी तो नहीं है, लेकिन मॉडरेट तो जरूर है कम से कम, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं प्रत्युष, गलत जो हुआ अगले बार, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन बहुत टाइम लग रहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ यार, मैथ्स का क्वेश्चन हमेशा टाइम लेता है, ठीक है, हमेशा। तो मैथ्स को ना प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा आपको, मैथ्स को प्रॉपरली हैंडल करना है। इस टाइम मैथ्स में ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो विल डिस्कस, सर आपसे बात, सर आपको संडे को डिस्कशन रखेंगे शायद इसका, देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स टू से, कोई डाउट था और उसके अलावा, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, AIT का रिजल्ट भी आपको 4 अक्टूबर तक मिलेगा, ठीक सर। हाँ बोलिए सर। सर मेरा रिस्पॉन्स शीट आप भेज सकते हैं हमको? कौन सा रिस्पॉन्स शीट? सर जो ये हम दिए थे टेस्ट का सर, क्योंकि सर परसों मेरा तबीयत बहुत खराब था, इसीलिए हम बस वो करके हटा दिए थे, सबमिट करके। आपको रिस्पॉन्स शीट नहीं मिला है क्या? सर क्योंकि सर मेरा इसमें फिजिक्स में बता रहा है सर 3 इनकरेक्ट है सर, लेकिन मेरा फिजिक्स में एक भी इनकरेक्ट नहीं था। मैं आपका रिस्पॉन्स शीट भेज देता हूँ, रिस्पॉन्स भेज देता हूँ आपको, ठीक है, उसके हिसाब से देख लो, ठीक है। अभी 2 मिनट भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो गाइस, हैव अ नाइस डे, ठीक है, हो गया, बस यही डिस्कशन था, आज क्लास नहीं थी आज, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे, आज सिर्फ जेई वालों का है, नीट वालों को नहीं बुलाया तो क्लास नहीं लेंगे। चलिए ठीक है सर, यार फ्लूइड में बहुत स्टार्टिंग पढ़ाया है अभी, फ्लूइड डायनामिक्स बहुत स्टार्ट हुआ है अभी, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री हमेशा चूज करें पहले फिजिक्स मैथ से, इसमें कोई बट नहीं होना चाहिए, उसमें ज्यादा नहीं हुआ यार, बहुत कम, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अब पता नहीं अगले बार मैथ्स इजी हो, फिजिक्स टफ, कौन जानता है ना। चलिए ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ओके बाय।